गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। दोस्तों, आप सभी को इस प्यारी सी सुबह में एक बार फिर प्यारा सा गुड मॉर्निंग, जय साईं राम। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वैशाख माह से जुड़ी कुछ विशेष बातें। वैशाख हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू वर्ष का दूसरा मास होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये अप्रैल व मई का महीना होता है। आज के इस लेख में आपको वैशाख प्रारंभ उत्तर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि वैशाख मास कब से शुरू हो रहा है, इस मास को वैशाख क्यों कहा जाता है, वैशाख माह का महत्व क्या है, और भी बहुत सी बातें जो इस वैशाख मास से संबंध रखती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वैशाख मास कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से ही वैशाख के महीने का आरंभ हो जाता है, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। साल 2024 में वैशाख मास 24 अप्रैल बुधवार को शुरू हो रहा है और जिसकी समाप्ति 22 मई 2024 को हो रही है। अब बात करते हैं कि इसे वैशाख क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं और महीनों का बदलाव चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम भी उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। इस प्रकार वैशाख मास की पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए इस महीने को वैशाख मास कहा जाता है। अब जानते हैं इस मास के महत्व के बारे में। वैशाख मास में भगवान विष्णु की उपासना करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, जैसे नर नारायण, परशुराम, नरसिंह और हयग्रीव अवतार आदि। एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ भी वैशाख मास से ही हुआ था। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए वैशाख मास का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वैशाख मास में क्यों खुलते हैं देवी और देव मंदिरों के पट। वैशाख मास की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही वैशाख मास में कई देव मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और कई महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के कपाट वैशाख माह की अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकालने की परंपरा है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वृक्ष वट की पूजा करने की भी परंपरा है। ये सारी बातें वैशाख मास को बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारे देश से जुड़ी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ देश विदेश से जुड़ी वैशाख मास के संबंधित मान्यताओं पर।
वैशाख मास की पूर्णिमा को दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत, मंगोलिया, ये जो 2 स्थान हैं, इनके बौद्धों के मध्य बुद्ध पूर्णिमा या गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पंचमी को हिंदू धर्म के धर्मशास्त्री एवं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के जन्मदिन के रूप में मनाने की परंपरा भी है। तमिलनाडु में वैशाख पूर्णिमा को वेंकाशी विशाखम नाम से मनाया जाता है, जिसे भगवान मुरुगन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि मुरुगन भगवान शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सिंहाचलम में श्री वराहलक्ष्मी नरसिंह स्वामीवारी मंदिर में नरसिंह जयंती उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा भी है। तो दोस्तों, ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से वैशाख मास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सच पूछो तो हमारे देश में हर साल, हर माह, हर सप्ताह, हर दिन ही नहीं, एक एक पल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश आस्था, भावनाओं के साथ साथ विज्ञान के समन्वय का वो देश है जिसने आज से 500,000 साल पहले ही कुछ ऐसी बातें भी इस संसार के सामने ला दी थी, जिनको आज पूरी दुनिया सच मानने के लिए बाध्य है, उन पर रिसर्च कर रहा है और आश्चर्यचकित है कि आखिर इतने साल पहले, इतने समय पहले वो कौन सा पैमाना था जिसके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात सिद्ध कर दी थी कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आखिर कौन सा पैमाना था जिससे सूरज की पृथ्वी से दूरी नाप दी थी? दोस्तों, हमें और आपको गौरव की बात है कि हम भारत देश में पैदा हुए। उस संस्कृति से, उस सभ्यता से हमारा संबंध है जिसने सारी दुनिया को राह दिखाया, विश्व गुरु बन के सारे विश्व का मार्गदर्शन किया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रजन और परिवार वालों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें। जय श्री राम।